30 सेकंड के बाद होगा, वो स्टार्ट नहीं हुआ। फेसबुक लाइव स्टार्टेड, हाँ आपका हिसाब से? हाँ जी जी, स्टार्टेड स्टार्टेड, मेरे तरफ से स्टार्टेड। ओके ओके, आचार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। तो 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। ओके आचार्य। धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। पिछली बार हमने आयुर्वेद के बारे में कुछ देखा था। आयुर्वेद की परंपरा के बारे में हमने देखा था। कोई भी तत्व का, कोई भी विषय का इतिहास जानना वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत कुछ इस पर निर्भर होता है। तो आयुर्वेद का इतिहास हमने जाना था। जितनी मानव सभ्यता की, जितनी मानव जाति की सभ्यता पुरानी है, उसका इतिहास पुराना है, उतना ही आयुर्वेद का इतिहास पुराना है। ये कह सकते हैं कि मनुष्य जाति के साथ ही आयुर्वेद अर्थ से उत्पन्न हुआ। शब्द तो बाद में दिए गए, लेकिन अर्थ पहले से ही मौजूद। अर्थ को शब्द में बाद में बनाया गया, जिसको हम संहिता कहते हैं, जिसको हम ग्रंथ कहते हैं, जिसको हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, जिसको हम आयुर्वेदिक अलग अलग व्याख्यान माला, ये सभी बाद में आए। लेकिन सबसे पहले परंपरा आई। आयुर्वेद में 2 परंपरा का वर्णन आता है। एक तो अलौकिक परंपरा है और एक लौकिक परंपरा है। अलौकिक परंपरा में हमने देखा कि सबसे पहले ब्रह्मा से ही शुरुआत की है। अलग अलग संहिताकारों का मतभेद है लौकिक परंपरा के बारे में, लेकिन अलौकिक परंपरा में मुख्यतः से 4 व्यक्ति का वर्णन है। सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है बीएमएस में भी, और बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए आपको आयुर्वेद के बारे में इतना पता होना चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहला पाठ आयुर्वेद के इतिहास का लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या कंपैरिजन में, क्या क्या दोनों में फर्क है, लौकिक परंपरा में और अलौकिक परंपरा में। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे कि दोनों में, दोनों का समानता दोनों की क्या क्या है, आयुर्वेद की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो आयुर्वेद की परंपरा सबसे पहले शुरुआत होती है अलौकिक परंपरा की, मतलब देवों से शुरुआत हुई है। देवों से शुरुआत ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है कि देवों से शुरुआत है। जैसे भगवत गीता में ही बताया गया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। मैंने योग सूर्य को कहा, सूर्य ने फिर आगे जाकर ईश्वाकु को कहा, मनु को कहा, मनु ने ईश्वाकु को कहा। इस तरह से जैसे गीता में परंपरा की बात आई है, उसी तरह से आयुर्वेद के ग्रंथों में भी ये बात आई है कि आयुर्वेद में बताया गया सबसे पहले ये ब्रह्मा ने आयुर्वेद का उपदेश दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद तब सहस्र संहिता, ब्रह्म संहिता जिसको बोला जाता था, वो बहुत सारे श्लोकों में, प्रायः 1 लाख श्लोकों में निबद्ध थी उस समय, और उसका उपदेश दक्ष प्रजापति को दिया गया। दक्ष प्रजापति ने बाद में अश्विनी कुमारों को दिया, जो देवों के वैद्य कहे जाते हैं। अश्विनी कुमार ने बाद में जाकर इंद्र को उपदेश दिया। तो हमेशा मनुष्य जाति को और देवों की सृष्टि को जोड़ने वाली कड़ी इंद्र है। वेदों में भी इंद्र के बहुत मंत्र बताए गए हैं। इंद्र एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है देव सृष्टि का कि देवों को और मनुष्य को जोड़ने की एक कड़ी है। इसलिए इंद्र तक अलौकिक परंपरा पूरी होती है बाद में। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और काश्यप संहिता में थोड़ी अलग अलग परंपरा का वर्णन दिया गया है। मैं चरक संहिता के लिए कहूंगा तो ऋषि मुनि जब खिन्न हो गए यहाँ पर रोग शोक को देखकर, यहाँ का वातावरण जैसे हमारा कोरोना था, उस समय ऐसा काल आ गया कि जहां बहुत रोग व्याप्त हो गए
और एक बार रोग आए तो हमको पता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, केवल रोग के ऊपर ही सब चिंतित हो जाते हैं। हम नहीं सोचते हैं भौतिकता के बारे में, नहीं विकास के बारे में। देखे स्कूल एक दिन कोई जाता नहीं था, कोरोना आया तो कितने दिन स्कूल बंद रही, ट्रेन एक दिन लेट चलाता नहीं था, आंदोलन हो जाते थे एक दिन लेट हो, कितने दिन ट्रेनें बंद हो गई, एक दिन दुकान बंद नहीं रख सकते थे, 6-3 महीना दुकानें बंद रही, बाजार बंद रहा। क्यों? क्योंकि रोग इतना व्याप्त हो गया। उसी तरह की स्थिति उस समय हुई। तो प्राज्ञ ऋषि मुनियों को यह चिंता हुई, क्योंकि जब भी आयुर्वेद का ये सिद्धांत, आप एक बात याद रखें, आयुर्वेद केवल 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 दवाई का शास्त्र नहीं है, वो पूरा जीवन का विज्ञान है। वो आपदा में से भी बहुत कुछ हम अंतर से सीख सकते हैं, अंतर से जान पाते हैं। तो ऋषि मुनियों को करुणा उत्पन्न हुई। अब जब भी कोई आपदा आती है तो अच्छी से अच्छी चीजें बाहर आती है हमारे से, और बुरी से बुरी चीजें भी बाहर। कोरोना आया तो बुरी से बुरी चीजें आई। देखो डॉक्टर का लालचूपन दिखा, हमने देख लिया, पार्श्विक वृत्ति उसकी देख ली, हमने उसका भ्रष्टाचार देख लिया, हमने उसका नजरिया देख लिया, ये सब कुछ बाहर आया। लाशें पड़ी है और वो पैसा मांग रहा है, इसके बिना वो एडमिट नहीं कर रहा है, मरे तो मरे, जिए तो जिए, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये निष्क्रियता ये भी हमने देखी। और कितने लोग ऐसे देखे जो जान की परवाह किए बिना चिकित्सा में गए, निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ भाव से उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। क्यों? जब भी कोई आपदा आती है तो अच्छी से अच्छी चीजें बाहर आती है समाज में से, और बुरी से बुरी चीजें भी बाहर। ये अवसर होता है कि आपको क्या दिखाना है, अच्छे से अच्छापन भी दिखा सकते हैं। ऋषि मुनियों ने ये दिखाया, करुणा से भर गया। तो इसके बाद उनको एक अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जगत के रहस्य सभी स्पष्ट हो गए। हरेक वनस्पति के गुण दोष उनको हस्तामलकवत दिखाई दी। तो उनको ये पता चला कि इस रोगों का निदान, इस रोगों का उपचार, चिकित्सा हम ये वनस्पतियों से कर सकते हैं। कुदरत ने रोग कुदरती आपदा से आए हैं, चिकित्सा भी कुदरत से ही हो सकती है। जैसी कुदरती चिकित्सा हो सकती है ऐसी एक भी द्रव्य से नहीं हो सकती है, एक भी तरह से नहीं हो सकती। इसीलिए पहला वो क्रम आता है जो इंद्र के पास सीख कर गए, वो भारद्वाज ऋषि। इमम द्विजम भार, ऐसा उसकी व्युत्पत्ति होती है संस्कृत में। इसको आप रखो, संभालो। मनुष्य जाति का पूरा संभालने का जो नेतृत्व लिया वो भारद्वाज ने लिया, या तो फिर उसका कुछ और नाम है, लेकिन इसके नाम से नेतृत्व लिया, उसके नाम से उसका नाम भारद्वाज पड़ा। इमम द्विजम भार, तो ये भार को आप लो, वहन करो, इसको आप संभालो, इसका अर्थ भारद्वाज का, ऐसा अर्थ भारद्वाज शब्द का। भारद्वाज ने, अब देखिए गुरु परंपरा आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति अकेला ज्ञानी हो जाए वो महत्व नहीं है, आप कितने लोगों को सिखा सकते हैं, ज्ञानी कर पाते हैं, वो बहुत महत्व का है। इसलिए उन्होंने ये ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने शिष्य आत्रेय को बताया। पुनर्वसु आत्रेय जिसको कहते हैं, आत्रेय ने 6 शिष्य को ये ज्ञान बताया। अभी तो ये मौखिक परंपरा चल रही है, आत्रेय तक। आत्रेय की संहिता की रचना भी की और शिष्यों को भी सिखाया। आत्रेय संहिता आज बाजार में अनुपलब्ध है, गुरुजी की कृपा से हमारे पास उसकी ताड़पत्री वाराणसी में पड़ी है। जल्दी हम आत्रेय संहिता को धीरे धीरे छपवाएंगे। जैसे स्थिति बनती जाएगी कि आत्रेय ने अपने प्रयोगों को निबद्ध किया, उसको एक नाम दिया, उसका नाम आत्रेय संहिता है। वो कहीं नहीं मिल रही है, त्रुटक भागों में कहीं कहीं उसके प्रयोग उपलब्ध है। पुनर्वसु आत्रेय के पास 6 शिष्यों ने ज्ञान लिया। वो 6 शिष्यों में अग्निवेश है, भेल है, जतुकर्ण है, पराशर है, क्षारपाणी है और हारित है। ये 6 ऋषि है, आप उसकी नोट कर सकते हैं, हम आपको पीपीटी भी भेजेंगे। ये 6 शिष्यों ने उनके पास से ज्ञान, 6 शिष्य उनकी करुणा को समझ सके, 6 उतने तैयार हो गए कि 6 शिष्यों ने उसके पास से पूरा ज्ञान आयुर्वेद का लिया। वो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी, उसमें से अग्निवेश ने संहिता तैयार की। सभी पढ़ने वाले सीख नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रहण करने वाले पढ़ा नहीं सकते, सभी पढ़ाने वाले ग्रंथ नहीं लिख सकते, और सभी ग्रंथ लिखने वाले सफल नहीं हो पाते।
ये बहुत ही उच्चतम मार्ग है, एक एक से बढ़कर एक एक है। सीखना एक बात है, उसको धारण करना बिल्कुल दूसरी बात है। धारण करने के बाद उसको सिखा पाना बिल्कुल ही अलग है, वो सबके बस की बात नहीं होती है। उसके लिए नवोन्मेषशालिनी बुद्धि प्रतिभा चाहिए, वो प्रतिभा सबके पास नहीं होती है। वो प्रतिभा के बाद भी वो भावना चाहिए सिखाने की, तो ही वो सिखा पाता है। इसीलिए उत्तरोत्तर आगे मतलब प्रगतिशील व्यक्तित्व अग्निवेश का रहा। अग्निवेश ने अपनी संहिता लिखी, उसको अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना। अग्नि के ऊपर उन्होंने काम किया, इसके लिए भी उनका नाम अग्निवेश रहा हो। तो अग्नि के ऊपर, पूरे की पूरी अग्नि के ऊपर मनुष्य शरीर की सबसे प्रथम जो बात है, स्वास्थ्य के रहस्य है, वो उन्होंने देख लिए। वो दूसरे किसी से भी जुड़े नहीं है, वो अग्नि से जुड़े। इसीलिए सभी रोग हो जाता है यदि अग्नि मंद हो गई, और पूरा स्वास्थ्य आ जाता है यदि अग्नि प्रदीप्त हो गई। इसके लिए धर्मशास्त्र में बताया, गावो रक्षति रक्षितः, जो गाय की रक्षा करता है गाय उसकी रक्षा करती। धर्मशास्त्र में दूसरा भी बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः। आयुर्वेद में बताया, अग्नि रक्षति रक्षितः, जो अग्नि की रक्षा करता है जीवन भर उसकी रक्षा अग्नि करता है। इसके लिए अग्नि को जानना, अग्नि को पहचानना, अग्नि का संरक्षण करना, अग्नि को देखकर खाना, अग्नि को देखकर भूखे रहना, अग्नि को देखकर आहार लेना, अग्नि को देखकर आहार छोड़ना, अग्नि को देखकर औषध देना, अग्नि को देखकर औषध बंद करना, सारा कुछ है वो अग्नि से आसपास आयुर्वेद की चिकित्सा है। ऐसी 13 प्रकार की अग्नि हमारे अंदर है। दो को भगवान की उपमा दी गई है, इसमें एक वायु है, स्वयंभू रेश भगवान, ऐसा वायु के बारे में चरक ने बताया है। और दूसरा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम, ऐसा गीता में भगवान ने बताया है। अग्नि को अपना स्वरूप बताया है। तो ये अग्नि रूप ही ईश्वर पचाता है, ऐसा अर्थ उसका होता है। कोई और ऊपर वाला कोई पचाने नहीं आता यहाँ पर, लेकिन वो अग्नि है, वो व्यवस्था उन्होंने रखी है और वही पचाने का काम। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है अग्नि को जानना। हम अग्नि के ऊपर जाएंगे, इसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। इसका पहला निबद्ध ग्रंथ अग्नि को केंद्र में रखते हुए अग्निवेश ने किया। अग्निवेश ने पहला तंत्र ये लिखा। 6 शिष्यों में से हरित संहिता भी उपलब्ध है, जो अंतिम शिष्य है क्षार पाणी के बाद के, और एक पहले नंबर के शिष्य है वो अग्निवेश है। बाकी की संहिताएं अभी उपलब्ध नहीं है। अग्निवेश ने जो पूरा का पूरा तंत्र लिखा, चालू हुई ब्रह्मा से, उसके बाद यहाँ अग्निवेश तक हम आ गए हैं। अग्निवेश ने तंत्र लिखा, उसके बाद हुए दृढ़बल। दृढ़बल ने अब तंत्र लिखते हैं तो बीच बीच में कहीं कुछ रह जाता है, कहीं व्याख्या करनी पड़ती है, कहीं कुछ लुप्त हो जाता है। लुप्त हुआ भाग दृढ़बल ने पूरी किया। और उसके बाद क्रम आया चरक का। उसका उपनाम चरक है, ओरिजिनल नाम उसका शायद वो पतंजलि रहा हो। लगभग ग्रंथ के माध्यम से ऐसा देखने को मिलता है कि वही पतंजलि है। उन्होंने उपनाम चरक रखकर, क्योंकि अपना उपनाम रखने की एक परंपरा थी, जो कार्य है उसके हिसाब से अपना उपनाम होता। तो उनका कार्य चरैवेति था, मतलब चरना, मिलना। और वहां पर जो ग्वाला लोग हैं, जो जंगल में चरते हैं फिरते हैं, उसके पास वनस्पतियों का उन्होंने ज्ञान दिया। चरक की एक बहुत ही बड़ी विशिष्टता हम कहे जाए तो छोटे से छोटे व्यक्ति के पास से वो सीखे। इसलिए चरक सूत्र है, कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य। बुद्धिमान कौन है? जो पूरा जगत को अपना शिष्य नहीं, अपना गुरु मानता है। कृष्णो ही लोको, पूरा का पूरा लोक मेरा गुरु हो। दत्तात्रेय को ये हो गया। आप देखो, छोटे से छोटे व्यक्ति की पूरी हम देखेंगे हिस्ट्री के पूरे के पूरे उन्होंने गुरु माने, तो वो स्वयं गुरु हो गए। कोई व्यक्ति कभी शिष्य बिना बने गुरु बन जाता है, वो सबसे घातक व्यक्ति। जो गुरु के पास रहे बिना जो खुद गुरु बन जाता है, वो बहुत घातक होता है, उसको कोई पता नहीं। चरक पहले ये रहे, उन्होंने बिल्कुल नम्र भाव से सबके पास से लिया, और उसने अग्निवेश तंत्र जो था उसमें पूर्ण किया।
इसके लिए चरक संहिता मूल अग्निवेश का तंत्र है। इसके लिए आप चरक संहिता का अध्याय जब पूरा होता है तब अग्निवेश कृते तंत्रे दृढ़बल पूरिते चरक प्रतिसंस्कृते अथ अष्टमो अध्याय इतना लिखा हुआ होता है। कौन कौन बीच में आ गए? तो पहले हुआ अग्निवेश तंत्र, इसके लिए बताया गया अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। दो ग्रंथों के बारे में ऐसा बताया गया भारत में कि जो यहाँ है वो आपको, जो दूसरी जगह है वो यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो दूसरी जगह होगी वो यहाँ होगी ही, लेकिन यहाँ ऐसी बहुत बातें होगी जो और कहीं नहीं। तो यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्, किसके बारे में बताया? अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते। तंत्र करने वाला भी इतना महान है और प्रतिसंस्कार करता भी ऐसा ही आया। वो कभी कभी ऐसे प्रयोग होते हैं जो गुरु भी ऐसा होता है और उसके बाद शिष्य भी उतना ही महान आ जाता है, कभी ऐसा नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु भी इसी क्वालिटी का हो और शिष्य भी ऐसा ही आए। अग्निवेश और चरक में ऐसा बना कि अग्निवेश ने जो तंत्र लिखा वो जितने समर्थ थे, चरक उतने ही समर्थ थे उसका प्रतिसंस्कार करने में, उसकी व्याख्या लिखी। इसके लिए अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते यदि हस्ति, जो यहाँ है वो सब जगह पर आपको चरक चिकित्सा ग्रंथ में वो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं होगा वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आयुर्वेदा जिसको कहते हैं वो चरक संहिता, कोई भी बात उससे छूटी नहीं है। तो ये चरक संहिता का इतिहास है। तो चरक संहिता के बारे में आज इतना। चरक संहिता चरक मुनि ने लिखी, उपनाम चरक है, वास्तव में वो पतंजलि है। इसके लिए उसके श्लोक में बताते हैं 12वीं सदी में जो ग्रंथ लिखे गए तो उस वंदना में आता है कि चरक ही मतलब उसने कितने कितने दोषों को निकाल दिया। हम पतंजलि को नमस्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने शरीर के दोषों को निकाल दिया आयुर्वेद लिखकर, वाणी के दोषों को महाभाष्य व्याकरण के ऊपर लिखकर, व्याकरण के ऊपर का महाभाष्य लिखकर निकाला, और चित्त के दोषों को हम बताते हैं ना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन ओ योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरान्नतोस्मि। इसमें जो हम कहते हैं कि मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक लिखकर शरीर के मल को निकाला, वो चरक है। चरक ने वैद्यक, पतंजलि ने ही चरक नाम रखकर चरक संहिता का निर्माण किया और अग्निवेश के तंत्र को प्रतिसंस्कृत करके जीवंत कर। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हुआ और चरक संहिता जैसा ग्रंथ भारत को मिला जिसको इनसाइक्लोपीडिया बताया जाए। और इसके बाद ऐसा चिकित्सा का ग्रंथ कोई आया ही नहीं भारतवर्ष में। जो चरक में है वो कहीं और आप नहीं देख सकते हैं। तो ये चरक मुनि की परंपरा में ये 6 शिष्यों में से अग्निवेश आए, अग्निवेश के बाद दृढ़बल के बाद उसी परंपरा में चरक हुए और इन्होंने ये पूरे का पूरा तंत्र लिखा। वो हमने देखा परिचय चरक संहिता। चरक संहिता मुख्यतः से काय चिकित्सा का ग्रंथ है। आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद का नाम आज आपको जानना है, उसमें चरक संहिता है, वो काय चिकित्सा का ग्रंथ है। काय को अग्नि भी कहते हैं, काय को स्वास्थ्य भी कहते हैं। इसके लिए खास अग्नि के ऊपर लिखा गया ग्रंथ ये चरक संहिता है। मुख्य बात उसमें चरक ने चिकित्सा की, चिकित्सा को केंद्र में रखते हुए सबकी बात है। इसके लिए बताया जाता है निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तो सुश्रुतः शल्ये सुश्रुतः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सित, कि यहाँ पर निदाने माधव श्रेष्ठ, निदान की बात हो तो उसमें माधव श्रेष्ठ है। उसके बाद शल्य चिकित्सा की बात आए तो सुश्रुत श्रेष्ठ है। उसके बाद यदि सूत्र स्थान की बात आए, आहार विहार की बात आए तो उसमें वाग्भट के वचन प्रमाण। और यदि चिकित्सा की बात करनी हो तो चरकस्तु चिकित्सित, चरक है वो चिकित्सा में सबसे प्रबल है, उसके सिद्धांत है वो चिकित्सा को लेकर। तो ये चरक मुनि ने ये चिकित्सा को लिखकर बहुत ही बड़ा उपकार किया। ये चरक संहिता आज भी मिल रही है।
सौभाग्य है पूरी चरक संहिता प्रतिसंस्कृत की हुई अग्निवेश तंत्र को वो मिल रही है। चरक के तत्व ज्ञान के विचार बहुत प्रभावी है। चरक ने केवल आयुर्वेद के बारे में, औषधियों के बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने पूरा का पूरा इंसाइक्लोपीडिया दे दिया है जीवन का। उन्होंने 152 सूत्रों में सूत्र स्थान के यज पुरुषी अध्याय में वो जो प्रत्येक घर पे हमारे गुरुजी थे वो बताते थे कि प्रत्येक घर में ये सूत्र टंगे होने चाहिए, ये रखे होने चाहिए, वो पूरा जीवन समझाते। उसमें मनोविज्ञान आता है, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र आ गया है, उसमें औषधि का विज्ञान बोटनी आ गया है, उसमें पूरा चिकित्सा का विज्ञान आ गया है, पूरा का पूरा हमारा व्यवहार नीति आ गया है, वो एथिक्स आ गया है, वो पूरा का पूरा उन्होंने वर्णन कर दिया है। कुछ भी छोड़ा नहीं है उन्होंने। वैद्य कैसा होना चाहिए, रोगी कैसा होना चाहिए, बाकी एक भी चिकित्सा पद्धति में ये नहीं बताया गया कि रोगी कैसा होना चाहिए। यहाँ पर रोगी के गुण बताए गए कि इस प्रकार का रोगी हो तो ही चिकित्सा करनी। केवल जिम्मेदारी हमारी नहीं अकेले की, रोगी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती। आढ़्यो रोगी बिशप वश्य, ये कैसा कैसा रोगी होना चाहिए उसके बारे में बताया। परिचारक, सपोर्ट करने वाला, हेल्प करने वाला डॉक्टर को, वैद्य को कैसा होना चाहिए वो बताया है। वो अनुरक्त हो, वो दक्ष हो, वो जानता हो, ये अनुरक्त के गुण। हर एक व्यक्ति परिचारक, सपोर्टर भी नहीं बन सकता है। उसका जो पीए होता है डॉक्टर का, जो सपोर्ट करता है, वो भी हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसके कुछ गुण बताए। औषध के भी गुण बताए, बहुगुणम बहुकल्पम, ये बताया है कि इसे ऐसे औषधों के गुण। संपन्नम योग्यम औषधम, संपन्न और योग्य इस प्रकार का औषध दे तो ही वो फायदा करेगा। और ये चिकित्सा के चार अंग, उसके बारे में हम अगली बार बताने वाले हैं स्लाइड के साथ। ये चरक ने क्या क्या काम किया है वो मैं केवल समरी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ केवल। चरक ने 152 सूत्रों में जगत के सभी पदार्थ ले लिए है, मांस भी छूटा नहीं है उससे। कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, लेकिन जब गुण विवेचन की बात आई तो मांस का भी किया। मांस तो छोड़ दीजिए, जहर का भी कर दिया। जहर के कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो जहर खाने को कह रहे। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि आयुर्वेद में मांस वर्ग है, मांस की बात बताई है, तो हम बताते हैं कि आयुर्वेद में तो जहर की भी बात बताई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको जहर खाने को कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि मांस खाने को। पंच महाभूतात्मक सृष्टि है, उसमें से जो सामने आता है उसका गुण बताना, उसका दोष बताना, दोनों का कर्तव्य होता है जो ऋषि है उसका। तो वो एक लैब है, लैब के आप जो डालोगे उसका वो गुण दोष बताएगा। इसके लिए ये लैब में से वो सभी के गुण दोष, उन्होंने हरण के भी दोष बताए हैं। और जहर से कातिल जहर होता है जो पारा मर्क्यूरी जिसको कहते हैं, जगत का सेकंड नंबर का जहर, वो सेकंड नंबर है उसका जहरों में पारे का, उसके भी गुण बताए कि जहर में भी गुण है। आपको उपयोग करने आए तो काय जितना रसायन दिखाएगा पारा मर्क्यूरी, ऐसा कोई भी नहीं दिखा पाता। और मैं कह सकता हूं कि मर्क्यूरी का जगत में किसी ने भी उपयोग किया है तो केवल आयुर्वेद, बाकी कोई भी चिकित्सा पद्धति ने इतना मर्क्यूरी का उपयोग नहीं कर पाई जितना आयुर्वेद की कज्जली में हर एक रस शास्त्र में, रस में उसका उपयोग कर दिया। तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है। चरक का अद्वितीय प्रदान आयुर्वेद में है। मानव जाति आज पता भी न हो उसको तो भी वो चरक का ये ऋण कभी भी भुला नहीं पाएगी, कभी भी चुका नहीं, क्योंकि चरक हमेशा व्यक्ति उससे उपकृत रहेगा। क्योंकि आज गिलोय मिल रही है, आज नीम को लोग पहचान रहे हैं, आज ये सभी हमको सहजता से मिल रहा है। और हम जानते हैं वो सबसे पहली बार कंपाइलेशन, जो पूरा ज्ञान था पुराना, उसको कंपाइलेशन करके चौराहे के पास हर एक वनस्पति की पहचान करके वो चरक ने किया। और उनकी करुणा इतनी थी कि उन्होंने ये गुप्त नहीं रखा। बहुत लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन वो अपने बेटे को देते थे, क्योंकि उनका केंद्र बेटा ही होता है या बेटी ही। चरक ने इतनी व्यापक दृष्टि से खुला कर दिया। तो चरक संहिता के ऊपर यदि पेटेंट की होती तो चरक के अभी पेड़ी है, वो पता नहीं कौन सी पेड़ी उनकी जी रही है, लेकिन उनको करोड़ों अब्ज रुपए मिल जाते पेटेंट, लेकिन एक भी पेटेंट उन्होंने ली नहीं। मालिकियत की जब भावना चली जाती है जगत से, तभी कुदरत कुछ देता है। कुदरत को ये पता है कि ये किसको देना है क्या, वो बहुत सोच समझकर वहां पर देती है। इसके लिए जब व्यक्ति पारदर्शक बन जाता है तो प्रभु ही खुद उसका मार्गदर्शक बनता है।
तो ये पारदर्शक बन गए, प्रकृति के साथ एकाकार हो गए और एक भावना आ गई कि इदम न मम, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये अपेक्षा का भाव, निरपेक्ष भाव जब आ गया तब कुछ व्यक्ति सेवा कर पाते हैं। और चरक का बहुत ही बड़ा प्रदान आयुर्वेद के क्षेत्र में है। कभी भी आपको समय मिले चरक संहिता का स्वाध्याय करें, चरक संहिता को पढ़े, चरक संहिता को घर में रखे, तो हम उस बहाने उनको याद करेंगे। उनके दिए हुए अनमोल सूत्र, एक सूत्र आप सुबह पढ़ते जाएंगे यजपुरुषी के, उसके ऊपर में अभी उनका रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा। यजपुरुषी, मुझे दुख होता है बीएमएस करे हुए स्टूडेंट को भी ये सूत्र नहीं आते। गुरुकुल में हमारा 1 साल पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसको 152 सूत्र आते हैं चरक संहिता के, जो यजपुरुषी अध्याय के है। बहुत ही मननीय सूत्र है, जीवन पर पैर पैर पर काम आने वाले सूत्र है। अपने को जीवन कैसा जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, ये सभी बातें उसमें आ गई है। तो ये केवल आयुर्वेद की नहीं बातें, सब पूरे जीवन की बात उन्होंने ले ली है। ये बात मैंने बताई चरक संहिता। चरक संहिता को पढ़े, उनको जाने। 152 सूत्र के बाद में करूंगा और कुछ पीपीटी भी आपको मैं उसके बाद बना कर दूंगा, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। अभी बात आती है सुश्रुत संहिता। चरक संहिता ने जैसे चिकित्सा पर चरक मुनि ने कार्य किया है, ये प्रारंभिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसका मूल तंत्र अग्निवेश का तंत्र है, उसके ऊपर प्रतिसंस्कार किया है, अर्थात वो तंत्र को ही लेकर उसके ऊपर व्याख्या लिखकर उसको समझे इस तरह से बताया है जैसे मैं अभी चरक मुनि का बता रहा हूं। उस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा में उन्होंने किया है, जो उस समय सरल भाषा थी। आज वो भी कठिन पड़ रही है, इसलिए हम हिंदी में या इस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि हमारा रासवाद है। जैसे जैसे समय जाता है मनुष्य जाति रास पर जाती, बुद्धि का, बुद्धि की कैपेसिटी का, शरीर का, शरीर की इम्यूनिटी का, तंदुरुस्ती का, सबका रास होता जाता है। हमारा विकासवाद नहीं है, रासवाद है। रासात रासो उच्यते, रास से रास होता जाता है। इसके लिए संभालना बहुत आवश्यक पड़ जाता है। वो चिंता एक सबको करनी है कि ये रास में ये सभी ग्रंथ को बचा लेना है। आगे हम जाएंगे। दूसरे ऐसे प्रसिद्ध जो ऋषि हुए उसका नाम है सुश्रुत। सुश्रुत बहुत ही अच्छी तरह से वो सुनते थे। सुनने की एक कला है जो सब नहीं सुन सकते, लेकिन सुश्रुत मुनि ऐसे थे जो धन्वंतरी के पास बैठकर, जो देवों की परंपरा ऐसे वहां तक आती है इंद्र तक, इंद्र से बाद में धन्वंतरी ने ज्ञान लिया है, धन्वंतरी से बाद में सुश्रुत ने ज्ञान लिया है। वो दूसरी परंपरा सुश्रुत संहिता में वर्णित है। सुश्रुत संहिता में वो धन्वंतरी के बहुत सारे शिष्यों में से सुश्रुत थे। वो सुश्रुत बहुत ही एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं। सुष्ठु शृणोति इति सुश्रुत, बहुत ही अच्छी तरह से सुनते थे, इसलिए उसका नाम सुश्रुत पड़ा। केवल सुनना आवश्यक नहीं है, उसका मनन बहुत आवश्यक होता है। मनन के बाद निधिध्यासन, अर्थात दिए हुए सुने हुए पदार्थों को व्यवहार में लाना, उसका व्यवहार करना, ये बहुत आवश्यक होता है। उसको पढ़ाना, उसको याद रखना, उसका चिंतन करना, वो बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए सुश्रुत ने ये सब कार्य किया। जगत में जो सर्जरी आई, कोई भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की सर्जरी की हो तो उसको एक बार सुश्रुत को अवश्य ही वंदन करना चाहिए। सर्जरी की देन पूरे विश्व को जो मिली वो सुश्रुत के कारण मिली। सुश्रुत ने अपने जीवन कार्य में बहुत सारी सर्जरियां की और एक व्यक्ति ने माथे के बाल से लेकर पैर के तलवे तक की सभी प्रकार की सर्जरियां, 300 प्रकार सर्जरी के बताए गए हैं। वो 300 प्रकार की सर्जरी सुश्रुत ने की। आज वर्ल्ड में ऐसा एक भी डॉक्टर हाजिर नहीं जो सुश्रुत के जैसी सर्जरी की हो। एक आदमी हो उसने की हो, पैर की हो, हाथ की हो, ऑर्थोपेडिक हो तो हाथ पैर की हो, आई सर्जन हो तो आई की हो, न्यूरो सर्जन हो तो ब्रेन की हो, लेकिन माथे के बाल से लेकर पैर के तलवे तक सभी अंगों की सर्जरी कर सकता है ऐसा एक भी डॉक्टर आज विश्व में नहीं है। आज एक भी डॉक्टर, सदियों से नहीं हुआ है। तो सुश्रुत का ये अग्रगण्य प्रदान रहा कि कहीं किसी भी प्रकार की सर्जरी में, किसी भी प्रकार की सर्जरी को वो सफलतापूर्वक कर सकते थे विदाउट एनेस्थेसिया।
तब कुछ उसको औषधियां सुंघाने की थी, तभी उसको औषधियां दी जाती थी, उसको बेहोश की तरह पर अति निद्रित किया जाता था, मूर्छित की तरह किया जाता था, और उसको कोई भी नुकसान के बिना वो सर्जरी की जाती थी। आप एक सोचो थोड़ी देर की ये कितना कठिन था। सर्जरी के साधनों का वर्णन है, 127 प्रकार के अलग अलग साधन तो केवल न्यूरो के लिए यूज, न्यूरो सर्जरी के लिए। और जीवकाचार्य ने अंतिम सर्जरी न्यूरो सर्जरी की बिंबिसार, उसका इतिहास बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। उसका मैं इतिहास कभी लूंगा कि उसको शिरोकृमि होते हैं, वो हो गए थे तो उन्होंने निकाल। तो ये भी बात बहुत ही बड़ी है सुश्रुत की। लेकिन फादर ऑफ सर्जरी आज आप देखेंगे तो वो सुश्रुत को कहा जाता है। कोई भी प्रकार की सर्जरी के जो जनक है, प्रणेता है, वो सुश्रुत है। इसके लिए आयुर्वेद ऑपरेशन में नहीं मानता है, सर्जरी में नहीं मानता, इसके ऐसा बिल्कुल नहीं। शुरुआत ही ऑपरेशन की आयुर्वेद से हुई थी, और क्रियात्मक जो भाग है वो आयुर्वेद उसका स्वीकार करता है। सभी रोग दवाई से नहीं मिट सकते हैं, लेकिन आज की सर्जरी है उसमें और सुश्रुत की सर्जरी में बहुत अंतर। आज का डॉक्टर पैसे के लिए अननेसेसरी भी सर्जरी करता है, और उसकी संख्या 60% है। 60% हमको सर्जरी की जरूरत होती ही नहीं है, और सर्जरी हमारी हो जाती है, और जरूरत के बिना सर्जरी हुई तो बहुत नुकसान करती है। इसके लिए सुश्रुत ने कहा था कि सबसे पहले डॉक्टर पहले मनुष्य बने, देवत्व की ओर जाने वाला मनुष्य बने, वही डॉक्टर की फील्ड में आए। पैसे कमाने वाली ये फील्ड है ही नहीं, और जिसको यदि भौतिक सुख संपन्नता लेनी है वो कुछ और व्यापार करे, वो इस फील्ड में न आए। क्योंकि वो यदि इस फील्ड में आएगा तो मनुष्य जाति के ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करेगा। आज और देशों का तो पता नहीं है, लेकिन भारत में तो अवश्य ही हो रहा है कि आज सबसे बड़ा पैसा कमाने का साधन डॉक्टरी का व्यवसाय बन गया है, और डॉक्टर आज धीरे धीरे यंत्र बना, और यंत्र से आज राक्षस। धीरे धीरे वो यांत्रिकता से उसको कोई दिल में छूता ही नहीं है, ऐसा बनता गया, और इसके बाद आज राक्षस का स्वरूप उसने ले लिया। आज वो किडनी भी बेच सकता है, लिवर भी किसी का बेच सकता है, किसी को पति बिना भाग भी कर सकता है, किसी को बच्चे बिना का भी कर सकता है, उसको कुछ यहाँ पर छूता नहीं। ये आज डॉक्टर की स्थिति है। तो सुश्रुत का ये वचन कि डॉक्टरी फील्ड में तो जिसको सेवा का परम भाव, उसी को शिष्योपनि अध्याय में बताया कि सबसे पहली तो परीक्षा ये है कि उसको सेवा की कितनी भावना है, वो करना क्या चाहता है, सीख कर, वो बहुत जरूरी होता है। जो आया और सिखा दो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। शिष्योपनि अध्याय में बताया शिष्य के 20 गुण हैं, वो गुण को अर्जित करना होता है, और वो गुण को अर्जित करने के बाद उसकी विद्या अर्जित होती है। आज हम अवश्य पढ़ाते हैं आयुर्वेद, और सबके लिए खुला कर दिया है, लेकिन सब एक बात को याद रखें कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की सेवा के लिए करना। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको भी दूसरों को बताना है। ऐसा नहीं मैं मेरे बेटे को ही बताऊंगा, औरों को नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं करना है। गुप्त से गुप्त प्रयोग हो, वो सबको बता देना है। उससे जो सेवा होगी, उससे जो पुण्य होगा, कुदरत आपको 50 गुना दे देगी उससे। संकुचितता इसमें रखनी नहीं है आयुर्वेद। इसके लिए हमने ये जो चरक मुनि का ज्ञान है, उसका अभी हमने ये शिक्षा का अध्याय शुरू किया है। गुरुजी की जो परम महेच्छा थी, उसमें हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक कार्य शुरू किया है। तो सुश्रुत का ये अग्रगण्य प्रदान, आज अंग्रेजों के आप अलग अलग प्रकार के दस्तावेज पढ़ेंगे तो उसमें से भी आपको राइनोप्लास्टी का मिलेगा कि राइनोप्लास्टी भारत में की, और उसके बाद से 2-3 अंग्रेज लेखक वहां पर लेकर गए, और वो सर्जन उसके बाद उन्होंने सर्जरी वहां से शुरू की। ये मैं प्रामाणिक इतिहास का बताता हूँ। और दूसरे बहुत सारे जो गए हैं। सुश्रुत के ऊपर प्रसिद्ध टीकाकार डल्हणाचार्य है। डल्हण ने व्याख्या सुश्रुत के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या लिखी है, डल्हणाचार्य। तो ये सुश्रुत का प्रदान बहुत ही बड़ा है, खास करके अलग अलग। और आज भी उनका एक मैं याद दिलाता हूँ आपको, पाइल्स के लिए जो सर्जरी होती है, बाकी आज के मॉडर्न मेडिसिन में भी सर्जरी करा दे, उसको दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार करानी पड़ती है। आज इतना साइंस आगे बढ़ा है तो भी सुश्रुत का जो क्षार सूत्र है वो आज भी सफल है। आज भी 21st सेंचुरी में भी वही हम
क्षार का एक धागा करते हैं, वो धागा से पाइल्स को काटा जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है, और वही क्षीर है। आज आप देखो हजारों वनस्पतियों में उन्होंने एक ही स्नूही का, एक जो कांटे वाले वृक्ष का क्षीर लेने को बोला, उसको हल्दी में भिगोने को बोला, तो ये कब जान लिया इसमें पाइल्स को दूर करने का गुण है। इसको एक ही बात हुई कि वो जितनी तद्रुप हो गए, करुणावान हृदय हो गया, हृदय जितना शुद्ध होता गया उतना ज्ञान का प्रकाश आता गया अंदर से, और पूरे जगत की व्यवस्था उनको प्रत्यक्ष हुई दिव्य ज्ञान से, और वो दिव्य ज्ञान से एक एक वनस्पति के गुण और एक एक वनस्पति के दोष, एक एक वनस्पति का कार्य, व्यक्तियों में, मनुष्यों में होने वाले अनंत रोगों का साक्षात्कार उन्होंने किया। वर्तमान में आने वाले रोग नहीं, भविष्य में आने वाले रोगों के ऊपर भी उन्होंने लिखा। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने एक तंत्र पर लिखा, उसका नाम हुआ सुश्रुत संहिता। अद्भुत वो ग्रंथ है सर्जरी का। और आगे जाकर तीसरी बात आती है वाग्भट। वाग्भट की बात आती है। वाग्भट ने दोनों का तंत्र का संयोग करके आहार विहार के ऊपर और पूरा चरक का और सुश्रुत का भाग लेकर अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह नामक 2 ग्रंथ लिखे। तो इसका पूरा विचार अष्टांग हृदयम अष्टांग संग्रह में किया गया। अष्टांग हृदयम वो बहुत ही सरल भाषा में, जनमानस को आसान रहे इस भाषा में लिखा गया। अष्टांग संग्रह थोड़ी कठिन भाषा में, वो विद्वत लोगों के लिए लिखा गया। दोनों ग्रंथ इस तरह को ध्यान में रखते हुए लिखे गए। इसकी भी हम बात लिखेंगे। आयुर्वेद के 8 अंग, आयुर्वेद के 8 अंग को आप जान लीजिए। इसके लिए जब अष्टांग आयुर्वेद आए तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये पता हो, आप ये सेशन के बाद भी ये प्रश्न को जवाब दे सके। इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं कि आप केवल सुन नहीं रहिए, आप सीख रहे। तो सबसे पहला हुआ वो है काय चिकित्सा, जिसके काय मतलब अग्नि हुआ, काय अर्थात शरीर हुआ। तो ये अग्नि या शरीर की जो चिकित्सा करता है संपूर्ण शरीर की, वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। आज जिसको हम मेडिसिन का साइंस कहते हैं वो काय चिकित्सा है। चरक ने इसके ऊपर काम किया, जो पहला तंत्र है। चरक ने पहले तंत्र के ऊपर काम किया जो शरीर की चिकित्सा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और आगे जाकर उसकी सभी अंगों की चिकित्सा है। आयुर्वेद वैद्य ऐसे सर्वांगी वैद्य है। विशेषता दूसरों के पास हो सकती है, लेकिन सामान्य ज्ञान सबके पास होना चाहिए। क्योंकि पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा है। एलोपैथ डॉक्टर क्या करते हैं कि अभी आंखों के डॉक्टर अलग है, उसको कान का कुछ पता नहीं, कान वाले को मुंह का कुछ पता नहीं, मुंह वाले को पेट का पता नहीं, पेट वाले को पैर का पता नहीं, पैर वाले को तलवे का पता नहीं। और अभी साइंस आगे गया है। तो अमेरिका में मैंने सुना, अभी यूएसए से लोग आए थे तो बता रहे थे कि अभी राइट आई का अलग डॉक्टर होगा, लेफ्ट आई का अलग डॉक्टर, और राइट कान का अलग डॉक्टर होगा, ये बाएं कान का और दाएं कान का दोनों का अलग अलग। ये अच्छा आपको बाएं कान में तकलीफ है तो मेरा काम नहीं, वो दाएं कान वाले। अब आयुर्वेद में तो ऐसा बताया कि नेत्र कोशिका नाड़ी होती है वो पैर के तलवे में हो। पैर के तलवे में कोई एरंड तेल की मालिश रोज करता है तो उसकी आंखें अच्छी होती, अच्छी रहती है। नंबर हो तो बढ़ते नहीं है, नहीं हो तो आते नहीं है। बहुत थक जाते हैं हमारे जैसे लोग, पढ़ते 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 पढ़ते, तो हम लोगों करते बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो अब आई सर्जन को पूछे तो आई सर्जन तो कहेगा पैर का तलवा मेरा विषय ही नहीं, तो पैर के तलवे में एरंड तेल डाले या क्या डाले वो मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो आई का बता सकता हूँ, पैर का नहीं बता सकता। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम नंगे पांव जब ग्रीनरी में चलते हैं तो आंखों को लाभ होता है। पैर में हम प्लास्टिक के चप्पल पहनते हैं तो आंखों को नुकसान होता है। और जब हम अच्छे चप्पल या तो अच्छी चीज हम पहनते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तेल का मालिश करते हैं, एरंड तेल का मालिश करते हैं, तो आंखों को लाभ होता है, क्योंकि नेत्र कोशिका नाड़ी पैर पे है, पैर के तलवे पे। तो ये अभी तो नहीं स्वीकार होगा, वो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक का एक मास्टर अलग अलग है। तो आयुर्वेद में संपूर्ण शरीर का विचार किया। संपूर्ण शरीर को जान लेने के बाद कुछ विशेष शल्य हुआ तो सर्जरी के लिए एक भाग अलग किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो जानता नहीं, लेकिन कभी कोई विशेष रोग हो गया तो उसका विशेषज्ञ अलग होता है। सामान्य तो सबका एक पता ही होता है कि इस अंग से इस अंग जुड़ा है,
तो काई चिकित्सा के चरक ने काम किया। दूसरा काम हुआ शल्य तंत्र, उसके ऊपर सुश्रुत ने काम किया। तीसरा हुआ शालक्य। शालक्य अर्थात ऊर्ध्व जत्रु रोग, गले से ऊपर के रोग किसको हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? बाल वय में हो सकते हैं, कफ प्रकृति वाले को हो सकते हैं, कफ की विकृति हो तो हो सकते हैं। हमारे जैसे लोग जो गुरु है, जो वक्ता है, जो और कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मुंह का वाणी का ज्यादा अतियोग होता है, जिसमें आंखों का अतियोग होता है, जिसमें सुनने का अतियोग होता है, इसको ये रोग हो, उसके लिए एक अलग तंत्र बनाया गया स्पेशल, तो उसका नाम दिया शालक्य तंत्र। गले के ऊपर के भागों की रोगों की जहां चिकित्सा की गई तो वो है शालक्य तंत्र। चौथा हुआ अगध तंत्र। अगध तंत्र अर्थात जहरी, अभी हम स्वस्थ थे, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मानो बिच्छू ने काट लिया तो क्या होगा? जहर आएगा। तो स्वस्थ शरीर है तो भी जहर होगा, बीमार है तो भी जहर होगा, तो वो अलग ही तंत्र रह गया। तो जहर की चिकित्सा कैसे करें? और आज के तंत्रों में भी जो परिणाम नहीं आते हैं उतने फास्ट बिच्छू के विष में, कुत्ते के विष में, बिल्ली के विष में, चूहे के विष में, लूता के विष में, जो अनेक 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 प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु है वो काटे तो उसको क्या करना है, उसकी हम 3 दिन की यहाँ पूरी शिविर रहती है कि अगध तंत्र के ऊपर शिविर होती है। बिच्छू उतारना हम केवल यहाँ 15 मिनट में सिखा देते हैं। किसी को भी बिच्छू काटा तो हमारा पूर्णिमा का प्रयोग करे, पूर्णिमा के दिन यहाँ आए या आपके गांव में करे, आम्रमंजरी को घिसते अगली बारों में बताने वाला हूँ, धीरे धीरे वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। तो वो आप 15 मिनट में किसी का भी बिच्छू उतार सकते। ये केवल बात नहीं है, आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, हमने बहुत लोगों को यहाँ शिविर लेकर सिखाया है, मैंने खुद प्रयोग किया है। तो ये अगध तंत्र अनेक प्रकार के विष की चिकित्सा, कोई भी प्रकार का जहर हो शरीर में तो उसको दूर करने के लिए जो चिकित्सा है उसका नाम अगध तंत्र है। 5वां जो तंत्र है उसका नाम है भूत विद्या। आयुर्वेद भूत का मानता है कि नहीं मानता है वो बात तो बिल्कुल अलग है, उसको किस तरह से मानता है वो भी बिल्कुल अलग बात है। साइकोसोमेटिक डिसीज, नहीं दिखने वाले जो वायरस, बैक्टीरिया और जीव जंतु है, बहुत ओरा ये गलत होती है, ऊर्जा ये भी ऐसी प्रकार की होती है, कहीं हम जाते हैं तो ऊर्जा गलत होती है, वहां पर नेगेटिव ऊर्जा होती है, तो उसका भी प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, शरीर पर पड़ता है, उससे भी बहुत रोग होते हैं। उसकी चिकित्सा जो साइकेट्रिक विभाग है आयुर्वेद का वो है भूत विद्या। तो ये भूत विद्या का वर्णन है, उसके ऊपर भी हम कार्य करते हैं अभी, जिस पर नहीं होता है तो ये एक भूत विद्या के ऊपर भी हमने कार्य गुरुजी ने किया है। और इसके भी हम सेशन लेंगे पूरे भूत विद्या के ऊपर कि आयुर्वेद भूत विद्या पर क्या मानता है, एक तंत्र को सिखाएंगे। तो ये हो गया भूत विद्या का। छठा और हमारा मुख्य तंत्र है जिसके ऊपर संस्कृति आर्य गुरुकुलम की नींव है, जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने पूरा का पूरा उसके ऊपर सबसे, भारत में सबसे ज्यादा काम हमने किया हो कोई भी एक संस्था ने तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने किया, वो है कुमार भृत्यम। बाला नाम चोप लालन, बालकों के लालन पालन का विचार, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत हुई। तो गर्भ विज्ञान और कुमार भृत्यम विषय जिसके ऊपर है वो काश्यप संहिता जो मिल नहीं रही थी 1953 में नेपाल से वो छपी, उसमें गुरुजी का अग्रगण्य प्रदान रहा काश्यप संहिता को कंपाइलेशन करने का इस सदी। इसके लिए राष्ट्रपति तक ने उनको पुरस्कार दिया, उपराष्ट्रपति ने भी पुरस्कार दिया काश्यप संहिता को जीवंतता देने। काश्यप संहिता जो नालंदा यूनिवर्सिटी चल गई थी तब से अप्राप्य थी, वो हेमराज शर्मा जी ने जो राजपुरोहित थे नेपाल के राजा के, उन्होंने ये काम किया। गुरुजी ने उनको भारत भर में से जितनी भी प्रतें मिली काश्यप संहिता की वो उनको भेजी और वो काम हो गया। 1953 में उसकी एक प्रत छपी काश्यप संहिता की और आज आपको वो चौखंबा पब्लिकेशन से मिल रही है। तो उसमें गुरुजी का बहुत ही बड़ा प्रदान रहा उसको प्रतों को एकत्रित करने का। आज भी बहुत सारे पाठ है, कम भाग्य ऐसा है कि ये संहिता पूरी नहीं मिल रही है हमको, आज खंडशः मिल रही है, कहीं कहीं पर वो पाठ आज भी गए हैं।
मिला वो भी बहुत अद्भुत है, तो गया वो कितना होगा, क्या होगा, वो केवल हमारा एक कल्पना का ही विषय रह जाता है। तो ये काश्यप संहिता में कौमार भृत्यम की बालकों के स्वास्थ्य की छोटी सी छोटी बात बताई गई। बालकों को कब सुलाना है, कहाँ सुलाना है, कैसा रखना है, कैसा नहीं रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या नहीं पिलाना है, उससे लेकर बालकों की बुद्धि, स्मृति, ऊर्जा सभी बढ़े, इस तरह की बात काश्यप संहिता में की गई। वो काश्यप संहिता नाम का ग्रंथ बालकों के लिए पीडियाट्रिक का, आयुर्वेद पीडियाट्रिक का वो अद्भुत ग्रंथ है बाल चिकित्सा का। तो बाल चिकित्सा का वो इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। बालक जिसके घर पे हो वहां पर काश्यप संहिता को रखने जैसा है। काश्यप का प्रदान उसमें अग्रगण्य है काश्यप संहिता में। तो इसमें भी काश्यप संहिता के ऊपर हमने काम किया। बाल तंत्र को गुरुजी ने पुनः जीवंत किया इस सदी में। तो ये छठा तंत्र है जिसको कौमार भृत्यम कहते हैं। कुमार की, बालक की वहां पर पूरी चर्या लिखी हुई है। आगे का तंत्र आता है वाजीकरण। वाजीकरण अर्थात जो गृहस्थी है उसको अच्छी संतति के लिए अपने शुक्र को बलवान करना होता है, स्त्री को अपने रज को बलवान करना होता है, तो अच्छी संतति का जन्म होता है। केवल बलवान करने से नहीं चलता है, उसको सात्विक भी करना होता है, तो ही संतति अच्छी हो सकती है। जो दोनों का सात्विक आहार हो, सात्विक विहार हो। आयुर्वेद ने केवल संतति पर बल नहीं दिया है। आयुर्वेद कहीं पर भी क्वांटिटी में बात नहीं करता है, क्वालिटी ही उसको चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुसंतति की बात बताई है, श्रेष्ठ संतति की बात बताई है। तो ये श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए आयुर्वेद ने पुरुष को उत्तम करने का, सात्विक करने का और उसको संतति योग्य हो, सात्विक हो, इस तरह के उसके शुक्र प्रबल करने के उपाय बताए हैं। केवल प्रबल करने के नहीं, शुद्ध करने के भी उपाय बताए हैं। मॉडर्न मेडिसिन में प्रबल करने के उपाय थोड़े बहुत थे, लेकिन शुद्ध करने का कहीं कोई उपाय नहीं है। एक भी मेडिसिन के ग्रंथों में, मॉडर्न मेडिसिन के ग्रंथों, एक भी पथी में ऐसा विचार नहीं है, इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी। इसमें एक में भी शुक्र को शुद्ध करने की विधि नहीं। आयुर्वेद में शुक्र को प्रबल और शुद्ध करने की विधि है। उससे होने वाली संतति, पंच कोशों का विकास करके, उत्तम बुद्धि को प्राप्त करके उत्तम मनुष्य का निर्माण, दैवी मनुष्य का निर्माण करने की बात आयुर्वेद ने बताई है, जो हम गर्भ संस्कार में लेते हैं। इसलिए ये सातवां तंत्र है, वो वाजीकरण है। वो शक्तिप्रद करने के लिए क्या क्या करे, शक्तिदायक औषधि, उत्तम संतति के लिए स्त्री पुरुष को कैसा आहार चाहिए, तो इसके बारे में बताते हैं। आप सेक्सोलॉजी की बात पढ़ते हैं जहां मॉडर्न मेडिसिन में, वो आपको आयुर्वेद के वाजीकरण तंत्र में देखने को मिले। और आठवां और अंतिम तंत्र है वो रसायन। सबको जिसकी जरूरत है, सेल हमारे अविरत घिसते जाते हैं, तो उसको पुनः लेने के लिए, जागरूक करने के लिए रोज कोई औषधि हमको लेनी चाहिए, तो हमारे सेल पुनः नए बनते जाते। तो ऐसे सेल नए बनाने वाले कौन से आहार है और कौन सी औषधियां है जो हमारे सेल को बढ़ाती है या नए बनाती है, तो उसमें गाय का दूध, गाय का घी, ये रसायन बताया है जो हमारे सेल को उत्पन्न करते हैं और जो घिस गए हैं उसको कम करते करते घिसने की गति को कम कर देते हैं और नए सेल का उत्पादन अविरत बढ़ाते हैं। औषधियों में आंवला है, त्रिफला है, ऐसी बहुत सारी औषधियां है जो रसायन है, जो शरीर को एक नया जीवन प्रदान करते। बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जो मनुष्य की आयु को 10 साल 20 साल तक पीछे ले जाता है, अर्थात उसको इतना यंग बना देता है वृद्ध में से। च्यवन ऋषि का उदाहरण उसमें प्रसिद्ध है। च्यवनप्राश इसके नाम से आज भी आता है, जो च्यवन ऋषि ने उससे कायाकल्प किया था। तो ऐसे कायाकल्प की बातों में केवल शरीर का नहीं होता है, वाणी बदल जाती है, बुद्धि बदल जाती है, प्रज्ञा का जन्म होता है। तो ये प्रज्ञा का आविष्कार करने का, वाणी को शुद्ध करने का, प्रबल करने के उपाय, एक ऑल ओवर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का उपाय जो बताया है वो आयुर्वेद में रसायन कल्प में बताए हैं। बहुत सारे रसायन कल्प लिखे हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रयोग, अर्थात अलग अलग उसके जो
लाभ है, अलग अलग उसकी जो योग है आयुर्वेद के, वो हम आपको बताते जाएंगे। तो उससे आप अवश्य ही रसायन चिकित्सा को जान सकते हैं। आज मैंने 8 बताई, पीपीटी में बाद में भेज दूंगा। आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में आज मैंने बात की। उसमें सबसे पहला मैंने बताया कायी चिकित्सा, दूसरा बताया शल्य तंत्र, तीसरा बताया शालक्य तंत्र, चौथा बताया अगध तंत्र, पांचवा बताया भूत विद्या, छठा बताया कौमार भृत्यम, सातवां बताया वाजीकरणम और आठवां बताया रसायन। ये अष्टांग आयुर्वेद है। आयुर्वेद के ये 8 अंग है। मैंने फिर से बताया, आपको 8 अंग कहीं पता पूछे कोई भी तो आपको ये पता होना चाहिए, आयुर्वेद के 8 क्षेत्रों में विभाजित है, 8 अंग है। एक एक अंगों के ऊपर ऋषि मुनियों ने काम किया है। तो इसको हम जानेंगे प्रदान चरक का कायी चिकित्सा में, सुश्रुत का शल्य तंत्र में, निमि का नेत्र विभाग में, अर्थात शल्य तंत्र का जो एक शालक्य तंत्र है उसमें निमि राजा का बहुत बड़ा प्रदान है, खास करके नेत्र रोगों में शालक्य तंत्र में। अगध तंत्र में बहुत सारे ऋषियों का प्रदान है, भूत विद्या में भी बहुत सारे ऋषियों का प्रदान है, कौमार वृत्यम में मुख्यता से काश्यप ऋषि का प्रदान है, वाजीकरणम में पुनः से बहुत सारे ऋषियों ने काम किया है, और रसायन में भी चरक से लेकर सभी ऋषियों ने कार्य किया है। 8 अंगों में विभाजित है आयुर्वेद। एक ज्ञान का सागर है, महासागर है। तो इसमें से हम कुछ बातें अगली बार, पंच महाभूतों से यहाँ की शुरुआत होती है, पंच महाभूतों से त्रिदोष की उत्पत्ति होती है, मन के ये त्रिदोष से उसके बाद में सभी मिलकर शरीर की रचना होती है। उसके बाद मन के भी अलग अलग सत्वर स्तंभ गुण से अलग अलग भेद होते हैं। प्रकृतियां 7 प्रकार की होती है शरीर के तल पर, और मन के तल पर उसकी 16 प्रकृतियां होती है। तो ये सभी की प्रकृति की बात हम जानेंगे तो बहुत ही अच्छा हम जीवन में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आज मैंने इतना कहा था, अष्टांग आयुर्वेद की जो बात मैंने बताई, तो अष्टांग आयुर्वेद में आज मुझे इतना बताने का था। तो आज मैंने 8 अंगों आयुर्वेद के बता दिए, 8 अंगों का विवरण भी कर दिया। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा अष्टांग आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के 8 अंग क्या है। अब अगली बार हम आयुर्वेद में जो पंच महाभूत और त्रिदोष का सिद्धांत है उसके बारे में देखेंगे। तो ये पूरे, जिसको वीडियो नहीं मिला है वो पूरा यूट्यूब पर है, मेहुल भाई आचार्य करके मेरी चैनल है और संपूर्ण स्वदेशी की भी चैनल है, दोनों चैनल पर उपलब्ध है। बहुत सारे लेख मेरे संस्कृति गुरुकुलम.com वेबसाइट पर है, तो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट में भी माहिती है, और दूसरे वीडियोस जो आपको 2-2 मिनट के उपयोगी होंगे वो भी मेरे यूट्यूब पर है, चैनल पर है। संपूर्ण स्वदेशी पर भी बहुत सारे वीडियोस है, संस्कृत का वर्ग भी चल रहा है। और अभी राजेश्वर राव जी अनाउंस करेंगे कि शायद हम मंगलवार को भी, उनकी सबकी इच्छा हो तो राजेश्वर राव जी ने बताया कि हम बात करेंगे कि पुनः मंगलवार को भी, तो हफ्ते में 2 सेशन आयुर्वेद के हो जाएंगे, तो थोड़ा हम जल्दी सीख पाएंगे। समय बहुत हो गया है और अभी बहुत समय कम है, तो इसके लिए आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और अगली बार का सेशन राजेश्वर राव जी डिक्लेयर अभी करते हैं, कब है वो तो आप सबको बताइए, और आप खुद इसको क्रमशः पढ़ते जाइए, जो जो जरूरी होगा वो हम आपको बताते जाएंगे। तो नमस्कार, आपने इतने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और फिर हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आयुर्वेद की एक ज्ञान गंगा का हम राशन, इसका जो हम पान करते रहेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सीखने को मिला। आयुर्वेद का महत्व भी इतना जो है सीखने को मिला। ऋषि मुनियों का जो है जो त्याग फल है, अपना जीवन समर्पित किए हैं ये ज्ञान देने के लिए। तो हम लोग भी थोड़ा सीरियसली आने से, तो मैं जैसे ग्रुप में प्रॉमिस किए थे 500 लोग पंक्चुअल सिंसियर लोग जुड़ने से ज्यादा सेशंस करेंगे बोल के हम लोग प्रॉमिस किए थे, लेकिन 300 लोग जुड़े थे पंक्चुअल 9:05 तक, लेकिन बाद में 500 जुड़े थे 9:30 तक। तो ग्रेस पीरियड है, मेघालय का जो इफेक्ट है। तो हम लोग जो है ट्यूसडे
क्योंकि एक हफ्ता इंतजार करना इतना महत्वपूर्ण सेशंस के लिए मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। तो आचार्य जी से रिक्वेस्ट किया था ट्यूसडे रात को 9 बजे और सैटरडे रात को 9 बजे। तो अभी जो है 2 सेशन है। अगर हम लोग और भी ज्यादा ताकत दिखा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जोड़ने से हम लोग जो है और एक सेशन ऐड करने के लिए कोशिश करेंगे, वीकली 3 सेशन करने के लिए। लेकिन अभी तो 2 सेशन है। ट्यूसडे अभी एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, ट्यूसडे रात को 9 बजे और सैटरडे कैसे भी रात को 9 बजे हम लोग। सो 2 सेशंस हैं। मैक्सिमम क्या है ना, ये ज्ञान घर घर तक पहुंचना है। आपको घर घर में जो इतना सफरिंग देखने से पता चलेगा आपको क्यों जो है चरक ऋषि इतना कष्ट लिए हैं इसको लिखने के लिए, क्योंकि वो सफरिंग हमारे लिए सोचते हैं। तो ये सफरिंग नहीं रहना है उनके समाज में। तो ये आप भी जो है थोड़ा इसमें जुड़ जाइए। लेना नहीं है, देना भी सीखिए। मेघालय एजुकेशन सिस्टम तो सिर्फ लेना सिखाया, लेकिन आप देना भी सीखिए। 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। हम सब लोग अलग अलग जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा, मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदने से कुआं बनेगा, नहीं तो सिर्फ गड्ढा बनेगा। तो अपना मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा एनजीओ सब छोड़ के जो है सब लोग ये तो फ्री में जो है ये ज्ञान गंगा पूरा भारत में बहना है। ये ऋषि परंपरा का ये ज्ञान गंगा जो है आचार्य जी जो है निस्वार्थ भावना से सीखने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है। तो प्लीज आप प्लीज प्लीज हेल्प कीजिए। मिलके मैक्सिमम लोगों को हम लोग पहुंचाएंगे। और सिंगापुर शिव प्रसाद जी का भी टाइम ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं, लेकिन उनका जो है हमारे लिए, भारत के लिए जो है, मैं हमेशा ये चीज क्यों बोलता हूँ पता है, ये जो थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड आएगा बोल के, ऐसे थोड़ा ग्रेटिट्यूड आने से क्या है ना, उससे जो है ये मिशन में आप भी जुड़ेंगे तो भारत में घर घर तक पहुंचेगा। क्योंकि कोई भी समस्या का, कोई भी बीमारी का मूल कारण होता है अज्ञान, इग्नोरेंस। जब इग्नोरेंस नहीं रहने से, इग्नोरेंस को हम लोग निकालने से क्या है ना, कोई सारे के सारे का प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन जो है, रूट सॉल्यूशन क्या होता है ना, ज्ञान होता है। तो सही गुरु से, परंपरा से, शास्त्र प्रमाण वाला जो ज्ञान होता है ना, सारे के सारा प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन होता है। तो पूरा भारत से अज्ञान को हटाएंगे, क्योंकि इग्नोरेंट सोसाइटी को मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल सोसाइटी है ना उसको कोई मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज। बाकी प्रोडक्ट्स तो हो ही जाएगा। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आचार्य जी बोलते हैं आयुर्वेद मतलब सिर्फ 4-5 दवाइयां नहीं है। आयुर्वेद मतलब ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान घर घर तक पहुंचना है, ज्ञान गंगा बहना है। आचार्य जी आप कुछ इसमें विनती आप भी ऐड कीजिए थोड़ा, कैसे उसको आगे बढ़े आप भी हाँ ऐड कीजिए। नहीं, बस अभी सब लोगों को ये है कि हम ज्यादा से बहुत लोग आज सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हम राजेश्वर राव जी ने आप तक पहुंचाया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको ये मिला है तो उसके ऊपर हम कृतज्ञ हो। पहला लक्षण कृतज्ञता का ये है कि उसके ऊपर हम कुछ करें। तो आपको और तो कोई हम अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। कलयुग में आज ऐसा बहुत कम लोग दिखाई देते हैं कि जो अपेक्षा के बिना आपके साथ व्यवहार करे, काम करे और नियमितता से काम करे। तो राजेश्वर राव जी का इसमें एक अग्रगण्य प्रदान रहा है हर एक वक्ता को, कि वो ज्ञान को आपके तक ले जाते हैं। तो इसके लिए आप भी संकल्प लीजिए कि 10-10, 15-15 लोगों को मैं भेजूंगा, और मेरा ये कार्यक्रम है इस तरह से भेजूंगा। ये कार्यक्रम राजेश्वर राव जी का नहीं है, गुरुकुल का नहीं, वो आपका है। ऐसा आपको जब लगे तब हम सफल है। आयुर्वेद को ले जाने के लिए, आयुर्वेद अपना यदि लगता है आपको, तो आपका ये पहला कर्तव्य होता है कि हम दूसरों को, बहुत सारे आयुर्वेद के विद्यार्थी है बीएमएस के, जिसको एक आदर्श नहीं मिला है। आज डॉक्टर का मैं दोष देता हूं तो मैं ये डॉक्टर की बात करता हूं, तब तो मैं डॉक्टर का दोष देता ही हूं, लेकिन डॉक्टर को से भी बड़ा दोष शिक्षा संस्था का है कि उसको डॉक्टर को आदर्श नहीं दिया है। आज हमारे इतने डॉक्टर राक्षस क्यों बन गए हैं? क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में उसने प्रोफेसर को देखा है, और वो प्रोफेसर को देखा है जिसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, तो भी वो गरीब किसान के बेटे से 5-5 लाख रुपया डोनेशन, उसको डोनेशन कहते हैं, जबकि डोनेशन वो बिल्कुल नहीं है, वो शब्द ही डिवेल्यू कर दिया है डोनेशन। तो भी हमने ऐसे प्रोफेसर को देखा है कि वो 5-5 लाख रुपया एक गरीब किसान के बालक की से लेते हैं, एडमिशन लेने के लिए चोरी छिपी से अनेक जगह पर कैश लेते हैं, और बाद में उसको सिखाते। पहले ही इंप्रेशन आयुर्वेद के प्रोफेसर की कैसी पड़ेगी विद्यार्थी के ऊपर। अब विद्यार्थी का सेवा का भाव कहाँ आकाश से आएगा? क्या कोई भगवान दे जाएगा उसको? कैसे आएगा? उसमें से जो सोर्स आने का है वो तो सोर्स बिल्कुल बिगड़ चुका है।
जो नाली पानी की थी उसमें से गटर का गंदा पानी दे रहा है, तो कहाँ से उसकी प्यास बुझेगी। तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार जो आयुर्वेद में व्याप्त हुआ है। बीएमए स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि सही वैद्य, सही गुरु कौन होता है। जिसको देखकर चरक की याद आ जाए, जिसको देखकर सुश्रुत की याद आ जाए, वो सच्चा गुरु होता है। जिसको याद आए कि हमको वाग्भट को देखा नहीं, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि बस वाग्भट ऐसे हो सकते, मुझे तो ऋषि पता नहीं लेकिन इसको देखकर लगता है कि ये ऋषि ऐसा हो सकता है। तो ये जिसको ऋषि का रिप्रेजेंटेटिव बन सके, वो अधिकारी है कुछ सिखाने का और गुरु बनने का। पैसा कमाने वाला और पैसे के ही ऊपर जीने वाला, पैसे को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति तो आयुर्वेद में प्रवेश ही करने का अधिकारी नहीं है। और वही स्थिति सबकी है। कोई कुछ कोर्स कराता है, कोई कुछ कराता है, सबकी अलग अलग है। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, कोई अलग वेश करता है और व्यक्ति को छीन लेता है। 20 दिन पढ़ाकर 5,000 ले लिया, 35,000 ले लिया, 50,000 ले लिया। तो ये भ्रष्टाचार जो आयुर्वेद का है, वो आतंकवाद से भी मैं उसको ज्यादा पाप मानता हूँ। क्योंकि एक गलत परंपरा पड़ती है व्यक्ति को लूटने की, गलत चिकित्सा करने की और सेवा भावना को दूर रखने। तो सब लोग पूरे मन से, पूरे भाव से जुड़े। आपको जहां प्रश्न है बताइए, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। राजेश्वर राव जी इतना झक्कर कर रहे हैं, बीएमए स्टूडेंट के कम से कम सबके पास इसको भेजना है ताकि हम उसको अनेक जगह से बचा सके। वो बेचारे स्टूडेंट जानते नहीं है, उस तक आयुर्वेद पहुंचाए। भविष्य में भारत के डॉक्टर वो होंगे तो वो आपके प्रति कृतज्ञ रहे। जैसे मैंने विनोद भाई जो गए, उन्होंने मुझे गुरुजी तक पहुंचाया, आज मैं उसका उपकार कभी नहीं भूलता। जिन्होंने मुझे गुरु तक पहुंचा दिया वो व्यक्ति भी उतना महत्व का है, क्योंकि नहीं तो कुछ यही रहते, मुझे वो पता ही नहीं चलता यदि विनोद भाई सक्रिय नहीं होते। तो मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को, एक छोटे से गांव वाले गुजरात के, उसको वाराणसी तक पहुंचाया, मैंने कुछ देखा ही नहीं था। तो मैं उनका उपकार कभी नहीं भूलता हूँ। बार बार प्रवचन में बोलता हूँ, वो तो चले गए कैंसर से, लेकिन मैंने उनको बार बार फोन किया, क्योंकि कृतज्ञता है हमारा, वो पहचान मनुष्य की वही है, कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है ना, वो मनुष्य की सच्ची पहचान है। वो जब से गई तब मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं। तो आप भी कृतज्ञता रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा नाम जपिए, लेकिन इसका मतलब ये है कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे में आप उसको सब जगह पर पहुंचाइए। ग्रुपों में फोन करिए सबको और बोलिए कि ये यहाँ पर हो रहा है, आप उसमें लाभ ले। तो आयुर्वेद को जितना भी हम पहुंचाएंगे, तो मैं भी पूरी तैयारी करके आता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैं बता सकूं। मेरी ये तैयारी है, आप अपनी रीत से तैयारी करके आइए लोगों को लेकर। बस इतना मुझे बताना था। फिर हम मंगलवार को मिलेंगे और आयुर्वेद का ये अद्भुत ज्ञान है उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। यस आचार्य जी, और एक चीज है, एक्चुअली बहुत लोग आचार्य जी देशभक्त है, गोभक्त है, आध्यात्मिक लोग है, लेकिन वो बुरे लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बात करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बात करते हैं। वो क्या है ना, वो अपना लाइन खींचने दीजिए, लेकिन उसका बाजू में अपना बड़ा लाइन खींचना है। ये बहुत सीखने की चीज है। वो अपना लाइन खींचने दीजिए, वो क्या कर रहे हैं हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसके बाजू में इतना बड़ा लाइन खींचेंगे कि वो लाइन नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो है, ये भी मैं महान गुरु से सीखा था। कोई अपने जीवन में जो भी आए थे तो बड़ा लाइन किया, हम भी बचपन में पढ़े थे बड़ा लाइन छोटा लाइन बोल के, तो वो लाइन नहीं, इसके लिए बड़ा लाइन के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा लोगों को आप पहुंचाएंगे तो बड़ा लाइन होगा ना। हम ये थोड़े कह रहे हैं किसी का, हम अपना ही व्यवस्थित रूप से फोकस करेंगे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को। तो मेरे को शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक चली जाने वाली है, स्कूल गिराने की थोड़ी जरूरत है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, जो हमारे हम लोग को इतना करोड़ों लोग जुड़ने हैं कि तो इतना बड़ा लाइन होगा, वो छोटा लाइन नहीं दिखेगा। क्यों हम प्रॉब्लम्स, डेली प्रॉब्लम्स इतना पोस्ट करते हैं, बहुत सारे पेट्रियाटिक पीपल और ये जो बहुत सारे लोग जो है ना रोड के ऊपर धरना करते हैं, वो ये गलत है, वो गलत है, मेकाले गलत है, या WHO गलत है, ये सब जो है रोड के ऊपर धरना करते हैं। उसके जगह हम लोग यही नॉलेज को पूरा भारत पहुंचाने से हमारा लाइन बड़ा होगा ना जी। नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए, इसमें कोई किसी का वो नहीं है, केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पहुंचाइए, बस उतना हो जाता है, हमारा कर्तव्य पूरा होता है, फिर उसको जो करना है। करेक्ट करेक्ट आचार्य। तो ओके भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं, 500 लोग महान लोग जुड़े हैं। आप जो है देश के लिए जो है आप आगे बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हमें ये उम्मीद है। और आचार्य जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, निस्वार्थ भावना से जो है हमें ये मौका दिए हैं,
ये सेवा करने का, आपका चरणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सिंगापुर शिव प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है पूरा भारत के लिए अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं। तो थैंक यू आचार्य जी। मिलेंगे ट्यूसडे मिलेंगे। और कल 2 सेशंस है, कल 11 बजे संडे, कल संडे 11 बजे संस्कृत, और 4 बजे वैदिक कृषि है। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कृषि को नहीं बदलने से हम लोग जहर ही खाएंगे, आयुर्वेद भी काम नहीं आएगा। तो कृषि सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग जहर मुक्त अन्न खिलाना है पूरा भारत को, और कैंसर मुक्त भारत बनाना है। और गाय भी बच जाएगी। जब हम लोग गो आधारित कृषि वापस लेके आने से गाय भी बचेगी। गाय युद्ध करने से नहीं बचेगी, रोड के ऊपर झंडा पकड़ के घूमने से नहीं बचेगी। गाय बचेगी तो गो आधारित कृषि वापस लेके आने से बचेगी। तो समझिए, आज का लीडरशिप में थोड़ा ये अवेयरनेस नहीं है, तो मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। शिव प्रसाद।